जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मतनाथ आज आपको भोलेनाथ ने कैसे बाबा बालकनाथ को भी तार दिया ये बताती हूँ। कैसे वो बाबा बालकनाथ बने थे। जब बाबा बालकनाथ बड़ी ही बुजुर्ग अवस्था में थे तो एक जन्म में उन्होंने भोलेनाथ की भक्ति करी थी, ओम नमः शिवाय का जाप करा था। तो पिछले जन्म की भक्ति उनकी अधूरी रह गई थी। तो जब उन्होंने दोबारा जन्म लिया, दूसरे जन्म में भी वो ओम नमः शिवाय की भक्ति करते करते उनको 80 साल के हो गए वो। तो एक दिन वो मंदिर में बैठे जाप कर रहे थे ओम नमः शिवाय का। तो पूछ रहे थे कि भोलेनाथ को पाने का रास्ता क्या है पंडित जी से। तो उन्होंने कहा भोलेनाथ को पाने का रास्ता एक ही है, आप कैलाश पे चले जाओ, कैलाश पर्वत पे, वही जाके आपको भोलेनाथ मिलेंगे। तो उन्होंने पंडित जी से रास्ता पूछा। तो रास्ता पूछ के वो चल दिए, कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। तो रास्ते में चलते चलते उन्हें एक औरत मिली जो जंगल से लकड़ियां उठा रही थी। दूसरे जन्म में जो जंगल से लकड़ियां उठा रही थी, लकड़ियां उठाते उसने पूछा, बुजुर्ग तो हो चुके थे वो। उन्होंने पूछा कि आप इस अवस्था में कहाँ जा रहे हो और इतने घने जंगल में आप कहाँ घूम रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैंने कैलाश पर्वत पे जाना है, कृपया आप मुझे कैलाश पर्वत का रास्ता बताएं। तो वो कहती है रात बहुत हो चुकी है, आप मेरे घर जाके आराम करो और आपको भूख भी लगी होगी, बहुत दूर से आए हो और 2 रोटी भी खा लो। तो ऐसे करके जो माई रत्नो होती है बाबा बालकनाथ को अपने घर ले जाती है और 2.5 रोटी नमक के साथ खिलाती है। रूखी सूखी गरीब तो होती है और एक ही बस वो अकेली औरत ही वहां रहती है। तो 2 पैर का विश्राम करवाती है। जब सुबह होने लगती है तो वो बाबा बालकनाथ से कहती है अगर आपने कैलाश पर्वत जाना है ना तो कैलाश पर्वत से नीचे गंगा नदी बहती है, वहां आज के दिन माता पार्वती स्नान करने के लिए आते हैं। कहते तुम बहुत अच्छे समय पे आए हो कि आज के दिन माता पार्वती गंगा नदी पे स्नान करने के लिए जरूर आती है। तुम वहां चले जाओ, वहां जाके अपना ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दो। वहां पे पार्वती माता तुम्हें कोई मार्ग दिखाएगी। तो रत्नो मातो को प्रणाम करके चल दिया। चलते चलते नदी पे बैठ गया। नदी पे बैठ के 4 बजे के समय माता पार्वती वहां स्नान करने आती थी। तो वहां बैठ के वो ओम नमः शिवाय का जाप करने लग गया। तो जैसे ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था तो माता पार्वती स्नान करने लगी। जब स्नान करके माता पार्वती बाहर निकली तो माता पार्वती को ओम नमः शिवाय की आवाज आ रही थी। तो जहां से ओम नमः शिवाय की आवाज आ रही थी तो माता वहां चल पड़ी और माता ने जाके पूछा, क्योंकि बुजुर्ग तो वो हो ही चुके थे। तो माता ने पूछा तुम यहाँ इस स्थान पर इतनी ठंड में बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हो। तो उन्होंने कहा माता मैं भोलेनाथ से मिलना चाहता हूँ, मुझे भोलेनाथ से मिलना है, कृपया मुझे आप भोलेनाथ के पास ले चलो। तो माता पार्वती कहने लगी मैं तुझे वहां लेके नहीं जा सकती। तो वो जो बाबा बालकनाथ थे वो माता पार्वती के आगे बहुत मिन्नतें करने लगी। तो माँ ने कहा कि मैं इस रूप में तुझे नहीं लेके जा सकती, मैं तुझे एक बच्चा रूप प्रदान करती हूँ, उस बच्चे रूप से मैं तुझे ऊपर लेके जा सकती हूँ। तो माता पार्वती ने बाबा बालकनाथ को, जो बुजुर्ग अवस्था में थे, उनको बाबा बालकनाथ का रूप दिया। जब बाबा बालकनाथ का रूप दिया तो माता पार्वती उसका हाथ पकड़ के कैलाश पर्वत की ओर चल दी। जब कैलाश पर्वत पे वो पहुंचे तो वो भोलेनाथ के पास लेके चली गई। तो भोलेनाथ ने कहा ये बच्चा कौन है। तो भोलेनाथ ने कहा बच्चा कौन है। तो माता पार्वती ने कहा कि ये आपसे मिलना चाहते थे, बहुत ही बुजुर्ग थे, तो मैं इसको एक बच्चे की अवस्था में लेके ऊपर आई हूं। तो फिर भोलेनाथ कहते हैं बच्चे को कि क्या चाहिए, मैं आपका दर्शन करना चाहता था, मैं युगों युगों से आपकी भक्ति करता हूँ। तो भोलेनाथ ने बाबा बालकनाथ को आशीर्वाद दे दिया कि तेरी भक्ति 2 जन्मों से है, ये 3रा जन्म तुझे मैं बाबा बालकनाथ का देता हूँ
और धरती पे जा और अपना नाम बढ़ा और तेरा नाम कलयुग में दुनिया जपेगी। तो जब वो बालक अवस्था में थे तो भोलेनाथ ने कहा भी तेरा ना जन्म होगा और ना तू बढ़ेगा, बस इतना सही रहेगा जितना माता पार्वती उसको रूप दे के ले गई थी कैलाश पर्वत, वही रूप रहेगा तेरा। तो बाबा बालकनाथ कहने लगे ठीक है, ना वो देखो बड़ा हुआ ना वो उसका जन्म हुआ, जैसे माता पार्वती ने रूप लेके वहां धरती से कैलाश पर्वत पे रह गई थी, वही रूप भोलेनाथ ने उसको पूजने के लिए दे दिया बाबा और नाम दे दिया बाबा बालकनाथ। तो जब वो बाबा बालकनाथ बने तो उन्होंने कहा कि आप तक पहुंचने का रास्ता मुझे माई रत्नों ने दिखाया है, मैं चाहता हूं कि आप माता रत्नों को भी तार दो, आप माता रत्नों को भी जाके अपने दर्शन दो। तो भोलेनाथ बाबा बालकनाथ के साथ माता पार्वती तीनों माई रत्नों के पास पहुंचते हैं और माई रत्नों को आशीर्वाद देते हैं कि अगले जन्म में जब बाबा बालकनाथ धरती पे आएगा तो तुझे भी सेवा करने का मौका मिलेगा। और जन्मों जन्मों तक माई रत्नों को भी भोलेनाथ ने तार दिया। देखो भोलेनाथ कितने दयालु कृपालु। अगर हमारी भक्ति किसी जन्म में छूट जाती है ना तो भोलेनाथ उस जन्म में अपनी भक्ति जरूर करवाते हैं। जैसे बाबा बालकनाथ को 2 जन्म भक्ति कराई और तीसरे जन्म में बाबा बालकनाथ का नाम देके बाबा बालकनाथ को तार दिया। आज बाबा बालकनाथ धरती पे अजर अमर है और आज वो शरीर के समेत बैठे हुए हैं। मैं यही कहती हूँ भोलेनाथ का जाप करो। एकमात्र भोलेनाथ ही है जिसको भी चाहे वो अजर अमर कर सकते, और जिसको भी भोलेनाथ ने अजर अमर का आशीर्वाद दिया है वो आज भी धरती पे अजर अमर ही है, क्योंकि भोलेनाथ ही आद है, भोलेनाथ ही अंत है, भोलेनाथ ही काल है, भोलेनाथ ही महाकाल है और भोलेनाथ ही कालों का काल है। जो भी भोलेनाथ की पूजा करेगा, ओम नमः शिवाय का जाप करेगा, देखो ना तो वो अकाल मृत्यु मरेगा ना काल उसका कुछ बिगाड़ सकेगा। अगर काल उसको लेने भी आएगा ना तो वो देखेगा कि ये भोले का भक्त है तो उसको वही छोड़ देगा। काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जो भक्त होते हैं महाकाल के कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहती हूँ जाप करो, ये कलयुग है। कलयुग में कर्म सबसे बड़े बताए गए हैं और अपने कर्म को बढ़ोतरी दो। कर्म से बढ़ के कल युग में कुछ भी नहीं है। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कहती हूँ, यहाँ पे गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात शरीर के समेत दर्शन दिए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म एक्टिविटीज को देखा जाता है जो खून में रम जाती है और चलता फिरता घर बीमारियों का घर बन जाता है। क्योंकि ये चीजें जब खून में रमती है, कई पेट में दर्द होता है, कोई सिर में दर्द होता है, कोई कंधों पे दर्द, कोई रीढ़ की हड्डी में, क्योंकि ये जगह जगह जाके अपने अंश फैला देती है और हर जगह में जाके बैठ जाती है। जब हमारा खून ही काला हो जाएगा तो हम एक बीमारियों का घर ही बन जाएंगे। देखो सूक्ष्म नेगेटिविटीज किसी को महसूस होती है और किसी को नहीं होती। जिसके शरीर में स्टूल नेगेटिविटी है, देखो वो तो पहले ही खेलने लग जाती है और लोग सोचते हैं इसके ऊपर शक्ति आ गई, शक्ति आ गई। शक्ति नहीं होती, शक्ति कभी किसी के शरीर में नहीं आती। अगर कोई भी इस वजह से परेशान है, सूक्ष्म नेगेटिविटी से, स्टूल नेगेटिविटी से, तो नीचे मेरा नंबर दिया है, कॉल करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इससे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।